हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आसियान के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं आसियान के बारे में तो आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन होता है, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो संगठन है, यह संगठन दक्षिण के एशिया के देशों के विकास के लिए बनाया गया। तो दक्षिण एशिया के देशों के विकास के लिए बनाया गया। आइए थोड़ा समझते हैं इसके मैप को, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यदि हम बात करते हैं आसियान के बारे में तो आसियान में टोटल 10 कंट्री है। जो कंट्री आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, जैसे कि म्यांमार, वियतनाम। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आप लोग को। हमारे पास से पहला म्यांमार है, दूसरा वियतनाम है, तीसरा लाओस है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनई और इंडोनेशिया। ये कुछ ऐसी कंट्री है जो इसके मेंबर रह चुके हैं। यदि हम बात करते हैं इन सभी के बारे में तो इसके कुछ और खास विशेषता इस प्रकार से देखिए। जैसे कि कहता है कि ये जो संस्था है, यदि हम बात करते हैं आसियान के बारे में तो आसियान जो है आसियान 10 देशों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है। मतलब जो आसियान है या वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए, खास करके क्षेत्रीय स्तर पर, तो यह इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है और जियो पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, क्षेत्रीय स्तर पर जो भी क्षेत्रीय लेवल की यदि बात करते हैं तो जो 10 कंट्री है, इन्हीं के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ये बात करेगा। और भू राजनीति की बात करते हैं तो इनकी जो बाउंड्री होगी, ये इनकी बाउंड्री को कंट्रोल करेगा और इन्हें इनकी बाउंड्री के सोवर्निटी को प्रमोट करने की बात करेगा। तो यह इनकी बाउंड्री के सोवर्निटी को प्रमोट करेगा, यह इनकी बाउंड्री के यूनिटी को प्रमोट करेगा, इसके साथ यह इनकी बाउंड्री को सिक्योर रखने का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कहता है कि आसियान की जो स्थापना की गई वो 8 अगस्त 1869 को किया गया। कब किया है क्लास? तो इसकी जो स्थापना किया गया वो 8 अगस्त 1867 को किया गया। बात करते हैं इसकी जो स्थापना की गई। इसकी स्थापना फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर के द्वारा किया गया था। मतलब यदि हम बात करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और, तो ये क्वेश्चन आता है कि जो आसियान है, आसियान के संस्थापक, संस्थापक का मतलब होता है फाउंडर, तो इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं? उसके फाउंडर मेंबर हैं यही आपके 5 कंट्री इसके फाउंडर मेंबर के तौर पर माने जाते हैं, जिसमें आप क्या जाते हैं, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर आता है। इनके द्वारा वियतनाम में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अपनी सीमाओं के अंदर विरोध के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो जो इसके फाउंडर कंट्री हैं वो 5 फाउंडर कंट्री। इसको बनाया क्यों गया? तो इसको जो बनाया गया था वह कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट के बढ़ते हुए प्रभाव को, इसके बढ़ते हुए इफेक्ट को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, तो हमने आसियान को बनाने का काम चालू किया। इसके लिए बात करते हैं आगे के पॉइंट में। तो क्लास कहता है कि हमारे पास जो आसियान है, 5 देशों के विदेश मंत्री ने बैंकॉक के विदेश भवन में मिलते हैं। तो जो 5 देश थे, जो 5 देश के लिए हमने अभी बात कही, तो जो 5 देश थे वो कौन कौन से थे? वो थे फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर। ये पांचों देश कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैंकॉक में मिलते हैं। तो बैंकॉक में एक विदेश भवन है जिसे हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहां पर आकर के मिलते हैं। अब मिलने के बाद इन्होंने आसियान की उद्घोषणा, उद्घोषणा मतलब होता है उन्होंने इस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन कर डाला, और साइन करने के बाद इसी इसी क्षेत्र के इसी घोषणा को हमने नाम दिया बैंकॉक घोषणा के नाम से जाना। इसे बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से पुकारते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका वियतनाम में हुआ था। कहाँ था क्लास, ये सॉरी बैंकॉक में हुआ था। जो बैंकॉक की बात करते हैं तो ये बैंकॉक में होता है, और जो बैंकॉक में हुआ था वो कब हुआ था, तो ये जो डिक्लेरेशन किया गया था वो डिक्लेरेशन आपका होता है 8 अगस्त 1967 को होता है। कब होता है, तो 8 अगस्त, सॉरी गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ 8 अगस्त 1967 को यह डिक्लेरेशन हो जाता है। कहता है कि आसियान 1976 के बाली सम्मेलन के बाद आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब जो आसियान है जिसमें 5 फाउंडर मेंबर हैं, उन पांचों फाउंडर मेंबर ने पहली बार 1976 को बाली सम्मेलन में आके मिलते हैं। मिलने के बाद उनके द्वारा एक बात कही गई और कहा गया कि क्यों ना हम सभी लोग मिल करके अपने डेवलपमेंट को एक स्टेप फॉर्म में आगे बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बात कही। लेकिन इसमें नव संचार 1991 के बाद आता है। नव संचार का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आसियान है, आसियान के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, एक्चुअल डेवलपमेंट, ये एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो 1991 के बाद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 के बाद जो हमारे पास कोल्ड वॉर था, ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, और कोल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद जो वर्ल्ड है वह वर्ल्ड के अंदर पीस इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसी पीस के इस्टेब्लिश होने के बाद ही हम यहाँ पर इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन करते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जब थाईलैंड ने प्रादेशिक मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रस्ताव रखा और इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। अब देखो कहता है ना कि यदि हमें इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमें एक ऐसा रीजन बनाना पड़ेगा जो फ्री हो। तो हमने बनाया फ्री ट्रेड एरिया बनाया, हमने क्या बनाया, फ्री ट्रेड एरिया बनाया। और इसकी जो बात कही गई थी, इसकी बात थाईलैंड के द्वारा कही गई। किसके द्वारा, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने कहा 1991 के समय के बाद कि हमें यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए रीजनल फ्री ट्रेड एरिया घोषित करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर आसानी से बैठ करके अपने चीज़ों को, अपने सामानों को आसानी से बेच सके और इसको बढ़ावा दे सके। तो ये सारे सब काम किए गए, और इसकी जो सबमिट होती है वो हर साल, एवरी ईयर इसकी सबमिट की जाती है, हर साल इसको सबमिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आगे कहता है कि जो आसियान है, आसियान का निर्माण दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ नामक संगठन से हुआ। मतलब दक्षिण के जितने भी देश हैं उन सभी दक्षिण के देशों के नामों के आधार पर इन्हें किया गया। इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसको कहते हैं ना कि मेन पर्पस क्या है बनाने का। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर पढ़ाई का क्या मेन पर्पस है, ठीक उसी प्रकार से जब आसियान की बात करते हैं तो इसका भी अपना एक मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो एस्टैब्लिश बाय द मेंटेन यूनिटी बिटवीन द कंट्री ऑफ आसियान या एशिया एंड द थर्ड वर्ल्ड एंड टू इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन देम। तो कहता है इसके मुख्य उद्देश्य था कि एशिया और तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकता को कायम करना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। मतलब जब हमने आसियान को बनाया तो आसियान के सबसे बड़ा जो मेन काम था वो एशिया और तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना इनका मेन काम था, और एकता के साथ साथ सहयोग को बढ़ावा देना इनका मेन काम था। तो हम कह सकते हैं कि जो आसियान बनाया गया वो आसियान दो देशों के बारे में या दो क्षेत्रों के बारे में बात करता है। पहला बात करता है एशिया के बारे में, और दूसरा बात करता है ये तीसरी दुनिया के बारे में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में ये बात करता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये आसियान के बारे में कहा जाता है कि आसियान का जो मुख्य आर्थिक विकास को तेज करना था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, वह ऑब्जेक्टिव है आसियान को एक्सेलरेट करना, बढ़ावा देना। किसको, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना है। जब किसी संस्था के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आएगा तो ऑटोमेटिक उस कंट्री के अंदर सोशल और कल्चर डेवलपमेंट अचीव किए जाएंगे, प्राप्त कर लिए जाएंगे।
क्योंकि जैसे ही पैसा आता है तो हम अपने सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं और उसका कल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। Along with this is on the basis of the rules and the regulation of the United Nations, regional peace and stability have to be increased। कहता है इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के नियमों और कानूनों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा दिया गया या बढ़ावा देना था। मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा करना है, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना है, तो इसको करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। और ये जो रूल्स ऑफ लॉ बनाए जाते हैं, ये रूल्स ऑफ लॉ यूएनओ के होंगे। किसके होंगे? तो वो होंगे यूएनओ के होंगे। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएनओ ही इस काम को, पीस को इस्टेब्लिश कर सकता है और रीजनल शांति को बढ़ा दे सकता है, रीजनल अस्थायित्व को, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। आगे कहता है कि इसकी जब स्थापना की गई तो इसकी स्थापना के बाद इसमें 5 और देश शामिल हो जाते हैं। तो 5 देश कौन थे और कब कब शामिल होते हैं? तो वो होते हैं ब्रुनई दारुसलाम, जो होता है 8 जनवरी 1984 को होता है, छठी कंट्री के तौर पर ये शामिल होता है। अगला आता है वियतनाम, जो 28 जुलाई 1995 को होता है, जो 7वीं कंट्री के तौर पर शामिल होता है। अगला आता है वियतनाम जो जो कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। तो कंबोडिया, लाओस और म्यांमार 30 अप्रैल 1999 को इसमें शामिल होते हैं, जो इसमें 10वें कंट्री के तौर पर शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास जो आसियान है, आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्री हो जाती है। तो इसके अंदर जो 10 कंट्री थे उसमें से 5 फाउंडर मेंबर थे और जो 5 मेंबर थे वो अदर टाइम में जुड़े थे। तो ये जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं 1984 से लेकर के 1999 के आसपास में सब जुड़ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 5 कंट्री थी जो फाउंडर मेंबर थे और जो इसमें बाद में कंट्री शामिल हुई थी, इन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं कि फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं। तो वो है आपके पास फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। और जो इसमें बाद में शामिल हुए थे वो कौन कौन सी कंट्री है? तो वो है आपके पास ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार है। आइए बात करते हैं आगे। तो जो क्लास कहता है कि जो आसियान है, जो हम अब बात करते हैं आसियान के बारे में। ये आसियान किस प्रकार का उदाहरण पेश करता है, किस प्रकार के एग्जाम्पल को ये पेश करता है? तो ये पेश करता है इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फिडेंशनल एंड कोऑपरेटिव से reconciliations by the presenting this the follow was the achieve after which is known as the ASEAN style। ASEAN style के रूप में इसे जाना गया। तो ये है क्या? इसको कहते हैं कि आसियान जो है यह एक टाइप का अनौपचारिक, मतलब ये एक टाइप का अनफॉर्मल्स, ये एक टाइप का अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करता है। अब ऐसा ऐसा क्यों इसमें बताया गया? इसके पीछे एक रीजन है। जो आसियान है, आसियान में कोई भी काम जो किए जाते हैं वो सहयोग के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें जो भी होता है उसमें टकराव नहीं होता। यदि हम किसी मुद्दे पर बैठ के बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी मुद्दे पर कोई भी यहाँ पे टकराव नहीं होता कि भाई तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये कर डाला, हमने ये ऐसा नहीं कर डाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आसियान में सभी चीज जो होती है वो फॉर्मल होती है। यहाँ पे सभी चीजें जो की जाती है वो ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है। तो ये इस प्रकार से इसको अपनाने का काम किया, इसी को पेश करके वाहवाही को प्राप्त किया, जिसके बाद इस प्रकार के सिस्टम को ही हमने आसियान में नाम दिया, आसियान शैली या आसियान स्टाइल नाम दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछ चुका है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है और ये 2020 में 2022 में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं क्लास। तो ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यदि यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपके बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। कहता है आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को सम्मान करना आवश्यक है। मतलब नेशनल सोवर्निटी को इसमें रिस्पेक्ट दिया गया है। मतलब किसी भी देश के आंतरिक मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसके अंदर शामिल करने की बात देखने को मिल जाती है।
अगला कहता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के बारे में कि विश्व का तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला समूह आसियान ने अपने समूह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक दायरे का विस्तार किया है। मतलब ये हुआ कि आसियान अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ आसियान अपने सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तौर पर एक ऑर्गेनाइज बनाया, समूह बनाया और इसका क्षेत्र और बढ़ावा देने का काम चालू किया। कहता है आसियान 2003 में आसियान ने आसियान समुदाय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जो इस प्रकार से है। जैसे मतलब आसियान ने आसियान देशों के लिए क्या बनाया, समुदाय बनाया, एक ग्रुप बनाया। कब बनाया? 2003 में बनाया। तो उसने क्या क्या बनाया? उसने बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया, आसियान सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम चालू किया। तो इसने 3 समुदाय बनाए। कौन कौन से? पहला बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग बढ़ावा देने का काम चालू किया। यह यूरोपीय यूनियन से मिलता जुलता है। तो कह सकते हैं कि आसियान ने आसियान समुदाय के बनाने की दिशा में 3 कौन कौन से समूह बनाए गए थे? तो वो बनाया गया था यहाँ पर आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक समुदाय, इन सभी को बनाने का काम चालू किया गया। आगे क्लास को कहता है क्या? आगे कहता है कि आसियान सुरक्षा समुदाय जो है वो क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर टिका हुआ है। मतलब यदि किसी दो कंट्री के बीच में, ये दो कोई कंट्री है, ये दो कंट्री के बीच में यदि कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा कहीं सेना के तौर पर से इस्टेब्लिश ना किया जाए, इसी को रोकने के लिए हमने क्या बनाया? तो हमने बनाया आसियान क्षेत्रीय समुदाय को खत्म करने के लिए हमने बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय को बनाने का काम चालू किया, ताकि ये रीजनल लेवल पर होने वाले विवादों को खत्म करे और उसको सॉल्व करने का काम चालू करे। इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक टॉपिक आता है और कहता है कि 2003 में आसियान के सभी सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय संप्रभुता को स्थापित करने के लिए कई सारे मुद्दों पर सहमति बनाई गई। जैसे कि यदि कोई एक कंट्री ये है और कोई कंट्री बी है, तो इनके बीच में जो ट्रेड होता है एंड डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, उनके बीच पे सहमति बनाने के लिए, मतलब उनके बीच में हमें काम करने के लिए हमने कई मुद्दों पर डिबेट किया। जैसे कि हमने कहा कि अब हम दोनों एक दूसरे के बीच में शांति को एस्टैब्लिश करेंगे, निष्पक्षता को स्थापित करेंगे, सहयोग करेंगे और हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी कंट्री के कामों के अंदर। जैसे कि मेरे कंट्री के आंतरिक कुछ काम है, तो आप उस कंट्री के आंतरिक कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। इसी में आगे हमारे पास कहता है कि ऊपर के मुद्दों पर सहमति बनी ताकि सभी राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करने पर सहमति बने और बचत मददता को बढ़ावा दिया गया। मतलब ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी कंट्री इस मुद्दे में शामिल होगी, वो सभी की सभी कंट्री इस मुद्दे पर सहमति बनाएगी और कहेगी कि हम आपस में विवाद नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे और कई सारे मुद्दों को इसमें शामिल करने की बात को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कहता है कि आसियान देशों के बीच सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में हमने बनाया आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया। देखो ये क्वेश्चन आपका आ रखा है, आसियान रीजनल फोरम कब बनाया गया? 1994 में बनाया गया। आपके कई बार यही क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा चुका है कि ARF क्या होता है? ARF क्या होता है? तो ARF जो है ये आसियान देशों के बीच में सुरक्षा और विदेश नीति के मामले के लिए, सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में तालमेल को बनाने के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय मंच है जिसे 1994 में बनाया गया। क्लास आगे चलते हैं तो आगे कहता है कि आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान से कम है, लेकिन आसियान का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तेजी के साथ बढ़ रहा है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार है, उत्पादन आधार तैयार करना है और इसके इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना है।
मतलब आसियान समुदाय बनाया गया, कम्युनिटी बनाई गई, तो इसका मेन काम क्या होगा? आर्थिक समुदाय का मेन उद्देश्य होगा कि ये अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज करे, इसके ऊपर इसका मेन फोकस होगा। तो ये करेगा कैसे? ये करेगा अपने कॉमन मार्केट से करेगा, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाजार अपना सामान ला करके बेच सकता है। उत्पादन पे करेगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इनकम आएगी, इसके आधार पे करेगा। और इसके इलाके के कारण सामाजिक और आर्थिक विकास क्या होगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये थे इस समुदाय के आर्थिक उद्देश्य के तौर पर शामिल किए गए। अगला इसमें कहता भी है कि आसियान जो है यह संगठन इसमें शामिल देशों के आर्थिक विवाद को खत्म करता है, खत्म करना चाहता है और मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहता है। ये चाहता है कि जो भी हमारे दो कंट्री के बीच में इकोनॉमिकल डिस्प्यूट है, खत्म किए जाए, और खत्म करने के साथ साथ जो समस्या आ रही है, जो व्यवस्था है, उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इनबिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर ये बात करने की बारे में कहता है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। जो कह भी रहा है पर ये क्रिएट फ्री ट्रेड जोन क्या बनाया गया? फ्री ट्रेड जोन बनाया गया। इसके लिए इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस के लिए बनाया गया। तो इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विस के लिए हमने क्या बनाया? तो फ्री ट्रेड जोन बनाने का काम चालू किया। कहता है आसियान के इस प्रस्ताव पर अमेरिका और चीन भी एक साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी मानना है कि यदि हम भी शामिल होंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। वर्तमान समय में आसियान तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ अभी के समय में कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं रहा है, जिसका विजन 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी प्रतिभा को भूमिका को स्थापित करता है। मतलब जो आसियान है वो विजन 2020 के अकॉर्डिंग ना केवल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बात करता है, बल्कि ये इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, और ये नेशनल सोवरेनिटी की बात करता है। इसलिए इसका वर्चस्व अभी के टाइम में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। आगे कहता है इसके साथ आसियान क्षेत्रीय विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत को प्रमुखता देता है। मतलब किसी दो कंट्री के बीच में यदि कोई विवाद हो जाए, तो हम विवाद को बैठ करके सुलह समझौते करने के माध्यम से इसे हम खत्म करते हैं। और इसी नीति के आधार पर आसियान ने कंबोडिया के टकराव को खत्म किया, तिमोर के संकट को खत्म किया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आसियान है, आसियान कई सारे मुद्दों के आधार पर, कई सारे तरीकों के आधार पर विवाद को खत्म करने का काम करता है। यदि आपको एग्जाम्पल में डालना हो कि आसियान ने किन किन क्षेत्रों में भूमिका निभाई है, तो वो जो निभाया है वो कंबोडिया में निभाया है, और दूसरा तिमोर में निभाने का काम चालू किया है। यदि आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि आसियान ने क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को स्थापित किया है, क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को स्थापित किया। इसके एक पूर्व एशियाई सहयोग बातचीत के लिए 1999 में एक नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। मतलब हम क्या करेंगे, हम एनुअल तौर पर एक समिट करेंगे, और हमारा ये जो समिट होगा, ये समिट क्या करेगा? तो ये समिट जो है वह क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगा। मतलब ये काम करेगा क्या? तो रीजनल पीस को और हार्मोनी को इस्टेब्लिश करेगा। और ये समिट कंटिन्यूअस होगा और चालू किया गया 1999 के बाद चालू किया गया। कहाँ पे चालू किया गया? तो ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग के नाम से हम इसे कहते हैं। ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग के नाम से हम इसे पुकारने का काम करते हैं। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति भारत और चीन जैसे विकसित देश होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में आसियान की प्रासंगिकता की ओर इशारा करती है, जो अधिक आकर्षक है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया और चाइना ये दोनों जुड़ना चाहते हैं आसियान के साथ, क्योंकि इनका मानना है कि यदि ये जुड़ गए तो इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए ये इनके साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए आसियान इनके लिए आज प्रासंगिक बना हुआ है, ज्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है। वर्तमान समय में भारत ने आसियान के साथ होने वाले व्यापार के संबंध में अपने संबंधों को बढ़ावा दिया है, बदलाव किया है। इसमें कहता है कि भारत ने
आसियान के सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड समझौता किया है, ट्रीटी किया है। मतलब आसियान जो है वो क्या कर रहा है, तो वह आसियान के मेंबर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट किनके साथ कर रहा है, तो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ कर रहा है। तो इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया या ट्रीटी किया, तो वो है हमारे पास मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत और आसियान के बीच 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया गया। हमने फ्री ट्रेड एरिया सिस्टम के ऊपर साइन किया, कब, 2010 में साइन किया और इसको एस्टेब्लिश कर डाला। अंत में कहता है कि आसियान की प्रमुख विशेषता इसके आपसी देशों की सहभागिता, मतलब हम आपस में बैठ करके साथ मिलकर के काम करते हैं, और एकता है। इसके साथ साथ समय समय पर संवाद, मतलब जो डिबेट होता है, और परामर्श जो इसकी आपसी विवाद को निपटाने में सहायता करता है। मतलब जो आसियान है ये इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि इनके देशों के अंदर समय समय पर बातचीत होते हैं, डिबेट होता है, समझौता होता है और आपसी विवादों को हल करने के लिए मुद्दों पर चर्चा किए जाते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि एशिया एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों के और विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वो लोग भी आते हैं और समझते हैं, सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर आसियान ने किया है वैसे ही विश्व के और देशों में जो संस्था बनाई गई है वो कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकती है, इसके बारे में जानकारी हमें यहीं से मिल जाती है। तो क्लास ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।